हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंदर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा चंडीगढ़ पीजीटी का पेपर है, जो जिसकी नोटिफिकेशन आई है कि पोस्ट आने वाली है, तो उसका हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या रहेगा और उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने मेनली पता है कि हमारी जो केमिस्ट्री है हम लोग उसको 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हमेशा, जिसमें हमारा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग अलग ले लेते हैं। वैसे तो वो तीनों टाइप्स की ही होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की, बट हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक अलग जोन में ले लेते हैं। इस तरह से 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके हमेशा सिलेबस को अप्रोच करते हैं। तो देखेंगे जी, सबसे पहले वही सिंपल हमारे पास आ गया कि यहाँ पे हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है, राइट? जिसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, पूरा मोल कॉन्सेप्ट है, स्टिचोमेट्री है, स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह है, वो सारी बात आएगी, राइट? देन हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब आपको पता है ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, तो हमें वहीं से इसकी प्रिपरेशन है जो स्टार्ट करनी होती है। बस लेवल हम थोड़ा सा अप कर सकते हैं बस। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा जो है वो 11th स्टैंडर्ड में ही आ जाता है, राइट? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी हम लोगों को वहीं से ही जर्नली वही सब कुछ कि बोहर ने क्या बोला है, ड्यूअल नेचर क्या है, डी ब्रॉगली ने क्या बोला है, हेजनबर्ग का क्या था, क्वांटम नंबर्स क्या हैं, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑफबॉ क्या कहता है, पॉली ने क्या बोला, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आ गया है हमारा साथ ही स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमें वही 11th स्टैंडर्ड में आता है, मतलब बेसिक वहीं से ही हमारी चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। फिर अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यस, केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें 11th स्टैंडर्ड से शुरू करके ग्रेजुएशन लेवल तक का, लाइक अगर हम वीएससीपीआर थ्योरी की बात करें तो हम सिंपल वीएससीपीआर थ्योरी को नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं सीखते, हम उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एनबीपीआर वगैरह भी अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे क्या लिमिटेशन आते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल में पता करते हुए हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग है वो पूरा पढ़ेंगे, राइट? सो उसके बाद अगर हम आगे बात करें बच्चे, तो हमारे पास आ रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाएंगे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन, ईएसआर एंड एनएमआर। मतलब मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारी चीजें ही एक बार उसने मेंशन कर दी है, राइट? फिर थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है अच्छा खासा ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ेंगे यहाँ पे। फंडामेंटल सिस्टम सराउंडिंग, शुरू में थोड़ा 11th वाले कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते करते देन आगे उसने गिब्स वगैरह की पूरी डिटेल मांगी है। देन इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम में हमें पता है हमारे 2 पार्ट आ जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इनिशियली उसने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करी है, ठीक है, और नीचे जाते जाते उसी में ही उसने अपना यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम की बात पूरी शुरू कर दी है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, या फिर पीएच ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह है, बफर है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखना है। देन रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम अच्छी खासी पूरी अपनी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ेंगे। देन केमिकल कैनेटिक्स सेम, हम लोग अपनी ग्रेजुएशन लेवल की केमिकल कैनेटिक्स है जो वो पढ़ेंगे। यस, इसमें पैरेलल रिएक्शंस वगैरह वाली बात नहीं आई हुई ज्यादा, ठीक है, तो बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की कैनेटिक्स नहीं है, ये सिंपल वाली कैनेटिक्स है, तो पूरी पढ़ेंगे। देन सरफेस केमिस्ट्री आपको पता है एक मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, राइट? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी चीजें होती हैं वो डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड ही हमें आनी होती हैं। देन आ गया हमारा सॉलिड स्टेट। तो कहते हैं सॉलिड स्टेट में मॉर्फोस एंड क्रिस्टलिन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, ये सारी चीजें। देन हम लोग उसके बाद फोटो केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो फोटो केमिस्ट्री में हमारे पास देखो ये अभी ग्रेजुएशन का टॉपिक है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं है 11th-12th के साथ, तो ये अलग से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अलग से, क्योंकि इसके शुरू में कोई बेसिक्स नहीं आते, ये हायर लेवल से शुरू होती है, तो वहीं से सॉल्यूशंस वही सारा कुछ हमारा बेसिक्स वाला 12th स्टैंडर्ड वाला है, वहीं से ही शुरू करके आगे जाएंगे। ये था हमारा फिजिकल के बारे में। इनऑर्गेनिक के बारे में देखते हैं जी। पीरियोडिक केमिकल पीरियोडिसिटी क्या है, जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मैटर्स क्या है, हाइड्रोजन क्या है। फिर जब आपने केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ ली तो आपको पता है हमें एस पी
DF मेन ग्रुप एलिमेंट एंड जो DF ब्लॉक है वो पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, देखो ये हमारा न्यूक्लियर आ गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री आ गया, बायो इनऑर्गेनिक आ गया, और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा पार्ट आ गया। मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है दैट बिलोंग्स टू ग्रेजुएशन ओनली, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स हायर लेवल में ही है। ये जो चीजें हैं ये हमारी 11th 12th मतलब बेसिक से शुरू होने का कोई मतलब नहीं है इनका। यस बेसिक्स इनके हैं लेकिन हायर लेवल के ही टॉपिक्स हैं, तो वहीं से हमें इनको डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई हमारी। सबसे पहले वही जीओसी, जीओसी काफी अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका 11th 12th का कोई मतलब नहीं होता, ये हमने अच्छी ही पढ़नी होती है, लाइक ग्रेजुएशन लेवल तक का कम से कम हमें इसको प्रिपेयर करना ही होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पूरी, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक। ऑर्गेनिक कंटेनिंग द हैलोजन मतलब हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन पूरा, अल्कोहल्स होगी, फिनोल्स होगी, ईथर्स होगे, उनकी बात है पूरी की पूरी, उनके मैकेनिज्म, उनकी नेमिंग रिएक्शंस। नाइट्रोजन वाले आ गए हमारे पास, अमाइंस आ गए, नाइट्रो कंपाउंड्स आ गए, नाइट्राइट्स आ गए, नाइट्राइल्स आ गए, या फिर डेजोनियम सॉल्ट का पूरा वो सारा इसमें आएगा। देन पॉलीमर्स आ गया, बायोमोलिक्यूल्स आ गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया, ठीक। अब हमने ये जो बायोमोलिक्यूल्स है हमने नेचुरल प्रोडक्ट करके भी उसको पढ़ा होता है अपनी हायर क्लासेस में, तो वही चीज है हमारी पूरी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, आपको पता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो हमारा जो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे हमारे जैसे ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनके साथ रिलेटेड बातें ही होनी है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड चैप्टर है कंप्लीटली। सो कॉमन रिएजेंट्स, कहते जब हम कॉमन रिएजेंट्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, सिलेक्टिव ऑर्गेनिक, कीमियो सेलेक्टिविटी, रीजियो, ये सारी चीजें, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IR, UV, MS एंड NMR, एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। सो ये बिल्कुल ऐसा पीजीटी का सिलेबस है, सेम लेवल का जो पीजीटी का सिलेबस है आपका वो हमारे पास स्टेट्स में भी हो जाता है। जैसे बेसिकली पंजाब का, अगर आप लेक्चरर कैडर की बात कर रहे हो पंजाब की, तो सेम लेवल का सिलेबस आता है, राइट। सो ये हमारा सिलेबस है, इसको हमने प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि कुछ अगर अभी कुछ पोस्ट वगैरह फिल होती हैं तो कुछ 5-6 महीने के बीच बीच में पेपर आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हमारे केमिस्ट्री के बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। अगर आपको एनरोल करना हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, और हम लोग यहाँ पे आपको और भी क्लासेस मिलेंगी टीजीटी और पीजीटी के साथ रिलेटेड, आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, राइट। तो फिर आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। इस तरह की और वीडियो के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी आपका डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।